आईआईटी जेईई एडवांस 2020 का इतना आसान सवाल 1,11,000 जेईई एस्पिरेंट्स ने लगभग गलत कर दिया था। और ये आसान में आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तुम खुद फील करोगे कि ये आसान है। मतलब यार इससे ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा टफ सवाल तुम्हें मैं जेईई मेंस के पेपर में दिखा दूंगा। तो यार सवाल तो आसान था, फिर भी 10,000 लोगों का ही सही हुआ। और लगभग 20,000 लोग जेईई एडवांस को क्वालिफाई करते हैं एज फार एज आई नो। और 28,000 लोगों ने इसको छोड़ ही दिया था लगभग लगभग। मतलब इतने सारे लोगों ने छेड़ा था इस सवाल को, 1,20,000 ने। और 1,10,000 की लगभग बैंड बज गई। यार तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तो सवाल को मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को एक ट्राई दो। देखते हैं क्या तुम भी इसे गलत करोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल राइट, तो अब मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ भाई। सवाल लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है। जिसने वेक्टर 3D के एटलीस्ट 100 एंड 150 क्वेश्चन लगा रखे होंगे वो इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की एबिलिटी रखता होगा। सबसे पहले अपन सवाल को रीड करते हैं। ये कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें ए वेक्टर जो है वो क्यू आर के बराबर है, बी इसके बराबर है और सी इसके बराबर है। ए के मॉड को दे रखा है, बी के मॉड को दे रखा है। फिर ये गंदी सी इक्वेशन जो कि की ऑफ द क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है। कमाल की बात ये है कि ये पूरा इसकी वैल्यू तो अपने को दे रखी है ना, बिकॉज ए मॉड बी मॉड तो इसने पीछे दे रखा है। तो ये गंदा सा देखने में लग रहा है बट इट इज जस्ट अ नंबर। आपको वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर की। देखो सबसे पहली चीज, सबसे 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 पहली चीज, जब भी उसने दे रखा है कि तीन वेक्टर्स मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं, जो कि यहां पर दे रखा है, हमेशा हमें दिमाग में सोच लेना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तभी तो ट्राइंगल बना रहे हैं भाई। हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। मे बी जो लोग शुरू नहीं कर पाए होंगे, जो 28,000 लोगों ने जिनने अनआंसर छोड़ा, वो शुरू इसीलिए नहीं कर पाए होंगे बिकॉज उनके दिमाग में ये प्रॉपर्टी हिट नहीं करी। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, सी बराबर माइनस ऑफ ए प्लस बी। और इस इक्वेशन को, लाइक सी की वैल्यू को हम रखने वाले हैं इस इक्वेशन में। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, देखो ये वेक्टर मेरा कैसे बदल जाएगा। ए वेक्टर डॉट सी की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस 2b। ऑब्वियसली यहाँ पे हर जगह पे वेक्टर वेक्टर लगा देते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा सी की वैल्यू अगेन माइनस ए माइनस बी रख देंगे, माइनस ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट में बंद वेक्टर वेक्टर लगा देते हैं भाई फॉर द सेक ऑफ सैनिटी। और साथ में हमें दे रखा है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। और ऑब्वियसली ये इसके बराबर जो दे रखा है राइट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट रखेंगे भाई। मॉड ए की वैल्यू 3 दे ही रखी है उसने, अगेन 3, और मॉड बी की वैल्यू उसने 4 दे रखी है। तो दिस इज नथिंग बट 3/7। अब यहाँ पर थोड़े बहुत यार प्रोडक्ट वगैरह खोलने हैं तो इट इज़ अ ईजी जॉब, मल्टीप्लाई ही करना है। सबसे पहले ये इस ए के साथ जाएगा तो ये माइनस ए डॉट ए बन जाएगा, और ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, जो कि हमारा 9 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ऊपर बनेगा 9, ऑब्वियसली उसके साथ एक माइनस साइन भी आएगा, और एक हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2a डॉट बी। ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास बनेगा, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो इट विल बी नथिंग बट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ऑब्वियसली साथ में वेक्टर के साइन भी लगे हुए तो लगा देते हैं फॉर द सेक ऑफ सैनिटी अगेन। अब नीचे वाले को अगर सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं अपन। तो ये हमारा कुछ इस तरह से खुलेगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये एक्चुअली में होगा हमारा ए डॉट ए, बट उसको मैंने फिर कन्वर्ट करके मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर में लिख दिया है। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो, एक एक करके प्रोडक्ट करके। यूल रियलाइज कुछ टर्म्स कट जाएंगे, जो बचेंगे वो अल्टीमेटली ये बनाएंगे। उसके बाद ऊपर हमारा जो है माइनस ऑफ 9 माइनस 2 ए डॉट भी दे रखा था, इस माइनस साइन को ऊपर भेज देंगे तो ऊपर वाला जो हिसाब किताब है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बी नथिंग बट 9 प्लस 2a डॉट बी। और ये पूरा का पूरा हमारा 3/7 के बराबर है। अरे भाई इनकी वैल्यूज भी तो अपने को दे ही रखी है, 3 और 9, अपॉलॉजीज 3 और 4, जो कि हमारा इसको कन्वर्ट कर देगा 9 माइनस 16 के बराबर। तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें मिल जाएगी ए डॉट बी की वैल्यू, जो कि हमारे आने वाली है ए डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का 6। अपॉलॉजीज फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ए डॉट बी का वेक्टर कुछ नहीं होता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी द राइट वे टू पुट इट। तो ये हमारा -6 के बराबर आ जाएगा। कमाल की बात ये है कि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। बस इतनी सी की कैलकुलेशन थी भाई, कुछ भी नहीं था। लिटरली सवाल में देख रहे हो बेसिक प्रॉपर्टीज लगी हैं बस हमारी वेक्टर 3D की। ऐसा भी नहीं कोई हाई इंट्यूशन वगैरह लग रहा हो। ये भाई साहब जो है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद हो, ये हमारा बराबर होता है मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी, इस पूरे का आपका स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, इसका फट से मैं प्रूफ भी दे दूंगा। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो शायद इस पार्ट में कोई बच्चा फंस गया होगा, जिसकी वजह से उसका ये सवाल गलत हुआ होगा। बट ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, रेयरली मैंने यूज़ होते हुए देखी, थोड़ी कम यूज़ होते हुए देखी है, बट इसको डिराइव करना कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकता है कोई भी। अब देखो यहाँ से ए डॉट बी अपने को पता है, ये -6 के बराबर है, और ए मॉड बी मॉड तो अपने को एनीवे पता ही है। तो अल्टीमेटली आंसर जो है हमारा ऐसे कैलकुलेट होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 108।
3 डिजिट आंसर इस जेई एडवांस के सवाल का हमारा आया था। शायद अप टू 2 डेसिमल डिजिट करना था उस ईयर में, तो 108.00 इसका जो है आंसर था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस प्रॉपर्टी को लेके थोड़े से डरे हुए होंगे, भाई इस डर को निकाल देते हैं। इतनी आसान प्रॉपर्टी है भाई, फटीचर प्रॉपर्टी है ये। हाल यू देखो, इसको प्रूव मैं करके बताता हूँ तुम्हें। देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, हमें पता है भाई, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ऑब्वियसली थीटा इनके बीच का एंगल होता है, साथ में एक नीटा कैप भी होता है। ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन बता रहा होता है सिर्फ। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लगाओ, ये मॉड लगाया और इधर भी मॉड लगाया और होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ये नीटा कैप हट जाएगा बिकॉज ये यूनिट वेक्टर ही होता है हमारा, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा मॉड ऑफ मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड बी और साथ में ऑब्वियसली साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से मॉड को हटा के हम होल स्क्वायर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इन दोनों का भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा मॉड ए मॉड बी इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली हमारा इस तरह से खुलेगा मॉड ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए मॉड बी साथ में कॉस थीटा और इस पूरे का हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी नथिंग बट ए डॉट बी के बराबर है, ये तुम देख पा रहे होगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला अपने को पता होता है, तो यहाँ से हमारा वो फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी के बीच का छोटा सा रिलेशन होता है। आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना, बहुत पॉसिबिलिटी है कि जेईई मेंस या जेईई एडवांस के सवाल में ये कहीं ना कहीं अटक जाए। तो क्यों तुम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए, मुझे ये जानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो तुम्हें याद नहीं थी। अगर तुम इसे नहीं कर पाए, क्या वो ट्राइंगल वाली थी कि भाई 3 वेक्टर्स अगर ट्राइंगल में दे रखे हैं तो उनका सम 0 कर लेता होता है, या फिर ये क्रॉस वाली प्रॉपर्टी थी बस? बिकॉज इसके अलावा मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं देता। एट वर्स्ट ये रीजन हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो गए हो कि मैं सी की वैल्यू माइनस ए माइनस बी रखूँ या फिर बी की वैल्यू कुछ रखूँ या फिर ए की वैल्यू कुछ रखूँ। तुम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टर्म को, बिकॉज देखो एलिमिनेट तो सी को ही करना है। इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज सी का मॉड अपने को दे नहीं रखा है ना, तो सी को ही तो एलिमिनेट करेंगे भाई क्वेश्चन से, और मामला पूरा ए और बी में डिस्कस होना है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इतने सारे लोगों ने गलत कैसे कर दिया इस सवाल को, बट एक चीज़ मेरे दिमाग में डेफिनेटली आती है कि जिन 28,000 लोगों ने ये छोड़ा था वो पेपर का पैटर्न ढंग से नहीं पढ़ते, बिकॉज इस सवाल पे शायद हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब मुझे समझ आ गया, ये जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ मुझे कि इस सवाल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए इतने सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया। जिनने अटैम्प्ट किया उनने मारे होंगे तुक्के, और सही सिर्फ 10,000 का हुआ। तो ये 10,000 जेन्युइन वाले लोग हैं जिनका सही हुआ। तो समझ गया, ये जो गलत वाले थे ये तुक्के वाले थे, ठीक है। बट ये 28,000 नमूने लोग थे भैया, इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो भाई पेपर का पैटर्न ढंग से पढ़ लेना, कौन से सेक्शन में हमारी नेगेटिव मार्किंग है और कौन से में नहीं है। देखो क्या पता तुक्का मारते कुछ निकल आता है ना, कुछ तो ट्राई कर ही सकते थे ना। ऑल राइट, एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ तो हमें नया सीखने को मिला कि कई बार लोग पेपर का पैटर्न ढंग से नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी आंसर मार देते हैं, और हमें ये 2 प्रॉपर्टीज वेक्टर 3D की सीखने को मिली। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तुम्हारे कॉमेंट से थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और बेहतर कॉन्टेंट बनाने का। मोटिवेशन के साथ साथ व्यूज़ भी मिलते हैं, और व्यूज़ के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं जो तुम IIT में जाके कमाना चाहते हो। ऑलराइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।